हर रात जब भी मैं और मेरे पति अकेले में वक्त बिताने जाते, ठीक तभी मेरी सास हमारे दरवाजे पर दस्तक देती थी। इसके बाद वो लगभग जबरदस्ती कमरे के अंदर घुसकर हम दोनों के बीच में आकर लेट जाती थी। हर रात मेरी सास हमारे साथ यही बर्ताव करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन शादी के 3 महीने बाद जब मुझे अपनी सास और पति की असलियत का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप ही शायद ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मेरी सास क्यों नहीं चाहती थी कि मैं और मेरे पति एक दूसरे के करीब आएं। दरअसल मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। मैंने रोहन नाम के एक लड़के से प्रेम विवाह किया था। मेरा नाम सुनैना है। मेरे या रोहन के परिवार में से किसी को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के बाद ससुराल आकर मैं और मेरे पति दोनों बहुत खुश थे, और खुश होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि ज्यादातर प्रेम विवाह में परिवार की सहमति नहीं होती, जो हमारे मामले में नहीं हुआ था। इसलिए एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। सुहागरात की रात मेरे पति ने मेरी आंखें बंद करके बड़े प्यार से मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझे एक छोटा सा तोहफा भी दिया। कमरे में आने के बाद मेरे पति ने कहा, सुनैना, अब आंखें खोलो, देखो तुम्हारे लिए मैंने ये कमरा और बिस्तर कितनी खूबसूरती से सजाया है। पति की बात सुनकर जब मैंने आंखें खोली तो कमरे के अंदर का वो मनोरम दृश्य देखकर मेरी आंखों को सुकून मिला। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और मन में अपार खुशी थी। मेरे पति ने गुलाब के फूलों से बिस्तर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। इसके बाद कमरे में जब हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ निजी पल बिताने लगे, ठीक उसी पल मेरी सास हमारे कमरे में घुस आईं। उन्होंने मेरे पति से कहा, रोहन, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम जरा बाहर आओ। मेरे पति अपनी माँ की बात मानकर कमरे से बाहर चले गए। जाते समय वो मेरे कान में फुसफुसाकर कह गए, सुनैना, सो मत जाना, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। शायद माँ की दवा खत्म हो गई है, जिसके लिए मुझे अभी बाहर जाना पड़ सकता है। मैंने सोचा शायद सास को कोई जरूरी काम होगा, जिस वजह से सुहागरात की रात में भी उन्होंने अपने बेटे को बाहर बुलाया है। पति के जाने के बाद मैंने सोचा कि शादी का ये भारी जोड़ा बदलकर कोई हल्का सा कपड़ा पहन लूं। जब मैं शादी का भारी जोड़ा उतारकर एक हल्का और पतला सा कपड़ा पहनकर कमरे में बैठी थी, तभी अचानक मुझे लगा कि कमरे के बाहर मेरी सास किसी से चिल्लाकर गुस्से में बात कर रही हैं। मैंने तब सावधानी से कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर की बातें सुनने की कोशिश की। जो सुना उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास फोन पर किसी से कह रही थी कि मेरे साथ अपने बेटे की शादी करवाकर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर इतनी बड़ी भूल की है कि कुछ कहने को नहीं है। एक तो इस शादी में मेरे इतने पैसे खर्च हुए, ऊपर से ये लड़की एक मामूली सी चीज भी अपने साथ लेकर नहीं आई। सोचा था बाप की इकलौती बेटी है तो शादी के दिन बहुत कुछ लेकर आएगी, लेकिन ये तो सिर्फ खाली हाथ ही हमारे घर आ गई। ये सब कहते कहते मेरी सास ने अचानक मेरे कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि दरवाजे की चोट मेरे माथे पर जोर से लगी, क्योंकि मैं दरवाजे के पास ही खड़ी होकर छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कमरे में घुसते ही मुझ पर उंगली उठाकर कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। सुनो बहू, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, जब तक तुम अपने मायके से 30 लाख रुपए नहीं ले आती, तब तक तुम्हें मेरे बेटे का घर करने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं तुम्हें कभी भी सम्मान नहीं दूंगी। सास की ये बातें सुनकर डर के मारे मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा। खौफ से मेरी आंखें और चेहरा लाल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ससुराल आने के पहले ही दिन अगर किसी लड़की के साथ उसकी सास ऐसा बर्ताव करे तो उसकी मानसिक हालत कितनी खराब हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। सास के जाने के बाद मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उधर मेरे पति को बाहर गए 2-3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटे थे। मैंने सोचा था जब वो घर लौटेंगे तो उनसे इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी भले ही थी, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे 30 लाख रुपए देकर विदा करते। सुहागरात की रात ही मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गई, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन मेरी पूरी रात रोते रोते ही गुजर गई। सुबह जब सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो खिड़की की तरफ देखकर मैंने पाया कि मेरे पति गाड़ी के अंदर सो रहे हैं। मैं जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर उनके पास भागी। वो भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। बाहर आकर मेरे पति ने कहा, सुनैना, मैंने रात भर कितनी बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आखिरकार मजबूर होकर मुझे गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ा। मैंने तब उनसे कहा, पता नहीं, शायद ध्यान नहीं दिया, गहरी नींद में होने की वजह से शायद हम में से किसी ने नहीं सुना। तभी मेरे पति की नजर मेरे माथे पर पड़ी। पिछली रात सास के जोर से धक्का देने पर दरवाजा मेरे माथे पर लगा था, जिससे वो जगह लाल होकर सूज गई थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माथे पर यह लाल निशान कैसा है? तब मैं अपने पति को सास के बुरे बर्ताव की सारी घटना बताने पर मजबूर हो गई। इतनी बड़ी बात मैं उनसे छिपा नहीं सकती थी, क्योंकि सास ने मुझसे 30 लाख रुपए की मांग की थी, और इतनी बड़ी बात किसी भी हाल में पति से छिपाई नहीं जा सकती थी। मेरी तरफ से सारी सच्चाई जानने के बाद मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार और दुलार से कहा, सुनैना, तुम बिल्कुल मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने जितने पैसों की मांग की है, मैं खुद ही वो पैसे माँ को दूंगा, और ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी।
मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करूंगा और माँ के हाथ में दे दूंगा, इसलिए तुम इसे लेकर कोई चिंता मत करो। दरअसल मेरी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं माँ को भी दुख नहीं दे सकता और मैं तुम्हें भी किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता या तुम्हें छोड़कर भी नहीं रह सकता। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि मैं खुद 30 लाख रुपए कमाकर तुम्हारे पिता के हाथ में दे दूं और तुम्हारे पिता वो पैसे मेरी माँ को दे देंगे। इससे सारी समस्या हल हो जाएगी। माँ फिर तुम पर गुस्सा भी नहीं करेंगी। पति के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर मैं खुशी से उनके गले लग गई और उनके सीने पर सर रखकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मुझे इतना प्यार करेगा, कि वो मेरे दुख को अपना दुख समझकर उसे हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या सच में मेरा पति मुझे इतना प्यार करता था? क्या वो वाकई इतना अच्छा इंसान था, या उसके मन में भी माँ की तरह ही बहुत सी उलझनें थी? यह आप कहानी में आगे जानेंगे, तब आप भी शायद बहुत हैरान हो जाएंगे। उस दिन दोपहर में यानी शादी के ठीक अगले दिन मेरी सास हमारे कमरे में आकर मुझे और मेरे पति से बोली, तुम दोनों बाहर आओ, पंडित जी आए हैं। सुनैना, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, पंडित जी तुम्हारी कुंडली देखेंगे। सास की बात मानकर मैं और मेरे पति कमरे से निकलकर बरामदे में सोफे पर जाकर बैठ गए। पंडित जी ने मेरा हाथ देखने के बाद मेरी सास की तरफ देखकर कहा, 10 दिन तक अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आए तो मेरे बेटे की जान को खतरा है, इसलिए हमें एक यज्ञ का आयोजन करना होगा और 10 दिन तक मुझे और मेरे पति को अलग अलग कमरों में सोना होगा। ये सुनकर मेरी सास रोते रोते बोली, पंडित जी क्या और कोई उपाय नहीं है? तब पंडित जी ने साफ साफ ना कह दिया। पंडित जी की बात सुनकर मैं भी बहुत हैरान हुई। इसके बाद मेरे पति पंडित जी की बात सुनकर सोफे से उठ खड़े हुए और गुस्से में बोले, पंडित जी हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते, इसीलिए मैं किसी भी हाल में अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं रहूंगा। मेरे पति की बात सुनकर सास बहुत उत्तेजित हो गई और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, सुनैना ये हमारे परिवार के पंडित हैं, इतने सालों से हम इनकी हर बात मानते आए हैं, क्या तुम मेरे बेटे की भलाई के लिए इतना सा नहीं कर सकती? बस 10 दिन की तो बात है, देखो इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ तुम पंडित जी की बात मानकर 10 दिन मेरे बेटे से दूर रहो। उस समय मेरे पति ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास पंडित जी की बात पर ही अड़ी रहीं, इसलिए मैं सास की बात मानने के लिए राजी हो गई। लेकिन ये 10 दिन की दूरी कब 3 महीने में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। यानी पंडित जी के कहे अनुसार 10 दिन पति से दूरी बनाए रखने के बाद भी जब मेरी सास का मकसद पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वो नहीं चाहेंगी तब तक मैं और मेरे पति एक नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जब मेरे पति रात में छिपकर मेरे कमरे में आते तो मेरी सास को पता चल जाता और वो उन्हें बहुत डांटती। जब मैंने और मेरे पति ने सास के साथ बैठकर बात की कि वो क्यों हमारे बीच ये दूरी बनाना चाहती हैं, तब भी उन्होंने एक ही जवाब दिया, 30 लाख रुपए का दहेज नहीं दोगी तो तुम्हें इसी तरह ससुराल में पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। ये किसी भी लड़की के लिए स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक स्वस्थ पति होते हुए भी उसके प्यार और दुलार के बिना वो अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। शादी के बाद मेरी जिंदगी में सुख, शांति या खुशी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। शादी के बाद सास ने मुझे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस तरह 3 महीने बीत गए। एक दिन मेरे पति रात में शराब पीकर घर लौटे और रोते रोते मेरे पैर पकड़कर बोले, सुनैना मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें पति का प्यार आज तक नहीं दे पाया और ना ही मैं 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर सका। मैं हार गया हूँ, मैं और नहीं सह सकता। मेरे पति के आंसू देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। मैं भी अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाई और उनके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरी रात बहुत सोचने विचारने के बाद मैं मजबूर होकर अपनी माँ से मिली और उस दिन उन्हें सब कुछ बता दिया। शादी के दिन से लेकर अब तक मेरी सास ने कैसे मुझ पर मानसिक अत्याचार किए हैं और मुझे मेरे पति से दूर रखा है। एक नई दुल्हन के लिए इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। इसके अलावा उठते बैठते वो हमेशा मुझे एक ही ताना देती थी, तुझे तो बाप की इकलौती बेटी समझकर इस घर में बहू बनाकर लाए थे, लेकिन तुम लोग इतने कंगाल हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। छी, तुझसे शादी कराकर तो मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ को बताईं। मेरी सारी बातें सुनने के बाद माँ ने मुझे बहुत प्यार और दुलार से कहा, सुनैना तुझे तो हमने बचपन से फूलों की तरह नाजों से पाला है, तुझे कभी कोई दुख नहीं होने दिया और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही तेरे पसंदीदा लड़के से तेरी शादी करवाई, और तूने इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक हमसे छिपाकर रखी। तब मैंने माँ को गले लगाकर कहा, माँ मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मेरी तकलीफ की बात सुनकर तुम लोगों को बहुत दुख होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि 30 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती थी। तब माँ ने मुझसे कहा, मेरी 1 बीघा जमीन है, उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे मैं वो पैसे तेरे गृहस्थी की सुख शांति के लिए तेरी सास के हाथ में दे आऊंगी।
उस जमीन को बेचकर शायद 30 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 10-15 लाख तो हो ही जाएंगे। जितने भी पैसे होंगे मैं वही तेरी सास को दे आऊंगी। माँ से बात होने के 15 दिनों के अंदर ही मेरे माता पिता मेरे ससुराल आए और सास के हाथ में नकद 15 लाख रुपए दे गए। पैसे पाकर मेरी सास तो बहुत खुश हुई और उन 15 लाख रुपए मिलने के बाद ही उन्होंने मेरे पति को मेरे पास रहने की इजाजत दी। शादी के 3 महीने बाद मेरे और मेरे पति के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बना। इस तरह और करीब 3 महीने बीत गए। जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। असल में मेरी सास को 15 लाख रुपए मिलने के बाद जब मुझे मेरे पति के साथ रहने की इजाजत मिली, उसके 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई और मेरे गर्भवती होने की खबर सुनकर ही सास ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, उस दिन उन्होंने मेरे बाल पकड़कर कहा, एक तो तेरा पेट हमें ही भरना पड़ता है, ऊपर से एक और आ जाएगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना इस बच्चे को अपने गर्भ में पालने की? तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा, वरना अपने मायके से बाकी के 15 लाख रुपए लेकर आओ। उस समय मैंने सास के हाथ पैर पकड़कर कहा, माँ आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? मेरे पिता की हैसियत नहीं थी, फिर भी मेरे माता पिता ने अपनी वो थोड़ी सी जमीन बेचकर सारे पैसे आपके हाथ में दे दिए। इससे ज्यादा वो और नहीं दे पाएंगे। आप मुझे मार भी डालेंगी तो भी मैं अपने माता पिता से पैसे नहीं मांग सकती। और मेरे पेट में जो बच्चा है वो तो आप ही के बेटे का अंश है, आप ही का खून है। आप कैसे इस बच्चे को गिराने की बात कर सकती हैं? मेरी सास ने तब मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, मेरे साथ जुबान लड़ाने से कोई फायदा नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। सास की ये गंदी बातें सुनने के बाद उस दिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए अब मुझे विरोध करना ही होगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचार को सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे पर जरा सा भी आंच नहीं आने दूंगी। इसीलिए उस दिन जब मेरे पति घर लौटे तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। मैं गर्भवती हूँ ये सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए, लेकिन इसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत मुश्किल से 10 महीने गुजरने के बाद मैंने सास की मर्जी के खिलाफ जाकर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मेरे पति ने अस्पताल से ही हमारे बच्चे को मुझसे चुरा लिया। जब मैंने अपने बच्चे को उनसे वापस लेने के लिए विरोध किया तो मेरे पति ने कहा कि वो बाकी के 15 लाख रुपए मिलने के बाद ही मेरी बेटी मुझे वापस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करता था, तो फिर उसने मुझसे मेरी बेटी को क्यों छीन लिया? उसने अपनी ही बेटी का अपहरण क्यों किया? इसके पीछे की वजह जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मेरे गर्भवती होने के बाद एक रात जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो मुझे सास के कमरे से 2 लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। उस समय मैंने ध्यान दिया कि मेरे पति कमरे में नहीं है, तो क्या वो इतनी रात को अपनी माँ के कमरे में थे? मेरे मन में तब तरह तरह के सवाल उठने लगे। ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छिपाकर कर रहे थे? इसीलिए मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव सास के कमरे की तरफ ये जानने के लिए बढ़ी कि क्या मेरे पति वाकई इतनी रात को अपनी माँ से बात कर रहे हैं। जब मैंने सावधानी से सास के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनी तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे। मेरा पति अपनी माँ से कह रहा था, माँ इस लड़की से शादी करके तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। इतना अत्याचार करने के बाद भी इसने बाकी के 15 लाख रुपए अपने मायके से नहीं मंगवाए, तो मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखना शुरू कर दो जो बहुत सारा दहेज दे। मैं उसी घर की किसी लड़की से दूसरी शादी करूंगा। इस कंगाल लड़की से शादी करके मैं ठगा गया। सोचा था इसके साथ प्यार का नाटक करके शादी करूंगा तो बहुत दहेज मिलेगा, लेकिन मेरी सारी चाल नाकाम हो गई। उस दिन छिपकर अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मुझे और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी सास के साथ मेरा पति भी बराबर का शरीक था और वो इतने दिनों से सिर्फ 30 लाख रुपए के लालच में मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। उस दिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनकी सारी चालाकी पता चल गई है, और उसी दिन से मैंने मन ही मन कसम खा ली थी कि मैं इन लोगों को एक सबक सिखा कर रहूंगी। मेरे बच्चे के जन्म के बाद जब मेरे पति ने अपनी ही बेटी का अपहरण कर लिया तो मैंने भी उन्हें एक सही सबक सिखाने के लिए एक महिला सुरक्षा संगठन की मदद ली। मैंने उन्हें अपनी सास और पति के बारे में सारी सच्चाई बताई, कैसे उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके बाद वे लोग एक टीम के साथ मेरे ससुराल आए। उस संगठन की जो प्रमुख थीं, उन्होंने मेरी सास और पति से कहा, अगर वे मेरे साथ ऐसा ही बुरा बर्ताव जारी रखते हैं तो मेरे माता पिता द्वारा दिए गए 15 लाख रुपए उन्हें ब्याज समेत मुझे लौटाने होंगे और हर महीने मुझे और मेरी बेटी का सारा खर्चा मेरे पति को उठाना होगा, और या फिर मेरे साथ ससुराल में बहुत अच्छे से पेश आना होगा।
असल में मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं मायके चली गई तो वे लोग कभी भी मेरे माता पिता के दिए हुए वे 15 लाख रुपए मुझे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी सास ने तो मेरे माता पिता के दिए हुए वे 15 लाख रुपए मेरी आंखों के सामने ही बर्बाद कर दिए थे। मेरी सास और पति के पास तब मुझे अपनाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूर होकर मुझे फिर से अपना लिया। और उस दिन से जब भी मेरी सास या पति मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करते तो मैं महिला सुरक्षा संगठन का नाम लेकर उन्हें धमकाती। तब डर के मारे मेरी सास और पति सीधे रास्ते पर आ जाते। मैं आज भी लड़कर अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल में ही हूँ और अपने सारे अधिकार अपनी सास और पति से छीन कर लिए हैं। आज एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, खासकर उन लड़कियों से जो मेरी तरह ही पीड़ित हैं। ससुराल छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि ससुराल में रहकर ही अपने हक की लड़ाई लड़नी है। जिस तरह मैंने मजबूर होकर उन्हें सबक सिखाया, ठीक उसी तरह आपको भी विरोध करना होगा, तभी वे काबू में आएंगे। इसलिए हमें हार नहीं माननी है, खुद को मजबूत बनाना है और लड़कर अपने अधिकार छीनने होंगे। जैसे मैं लड़कर आज भी अपने ससुराल में टिकी हुई हूँ, वैसे ही सब कुछ छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमें इसी तरह लड़कर जीना होगा और अगर अपना अधिकार प्यार से ना मिले तो उसे छीन लेना होगा।